प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत गंभीर मुद्दे पर। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी साल मई महीने में यानी 20 जनवरी 2025 को तो शपथ ली थी उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए, और मई में उन्होंने एक बयान दिया था। और अब लग रहा है कि क्या वो अपने उस खुद के बयान से मुकरना चाह रहे हैं या पलटी मारना चाह रहे हैं। आसार कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मई महीने में इन्होंने अपने पुराने कई राष्ट्रपतियों की आलोचना की थी, गंभीर आलोचना की थी। यानी अमेरिका ने कई बार कई देशों के खिलाफ युद्ध किया है, जिसमें सीनियर जॉर्ज बुश भी शामिल थे, जूनियर जॉर्ज बुश भी थे, इवन ओबामा का भी नाम लिया उन्होंने, बिल क्लिंटन का भी नाम लिया, कई राष्ट्रपतियों का नाम लिया है और उनको गलत बताया है। ये फैसला उनका गलत बताया है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि सच में जो इन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था कि मैं विश्व में शांति कराऊंगा, तो ऐसा लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप अपने उस वायदे की तरफ गंभीरता से लगे हैं, विश्व में शांति कराने की तरफ बढ़े हैं। हालांकि अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आए थे, क्योंकि रूस यूक्रेन की लड़ाई को इन्होंने तुरंत बंद कराने की बात कही थी, उसमें अभी कामयाब नहीं हुए, बल्कि पहले से भी ज़्यादा लड़ाई गंभीर हुई है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगी थी कि जब पुराने राष्ट्रपतियों को ये कह रहे हैं, आपको ध्यान होगा कई बार कई हमले किए इन्होंने, और ज़्यादातर में कुछ नज़र नहीं आया है। कुछ जैसे आपको ध्यान होगा इराक में हमला किया था इन्होंने, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही ख़तरनाक हथियार हैं, मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं वहाँ, लेकिन कुछ नहीं मिला वहाँ। इसके बाद अमेरिका ने खुद जो है यानी अफ़गानिस्तान में घुस करके तालिबान का विरोध किया था, उनको ख़त्म करने की बात कही थी, और आखिर में उन्हीं को जो है मान्यता भी दे दी है, उनकी सरकार वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बन गई है। तो कहने का मतलब है युद्ध इन्होंने जितनी बार हिस्सा लिया है उसमें कोई अच्छाई इनके सामने नहीं आई है, अमेरिका की उसमें कोई खास गेन उनको नहीं हुई है, तो उनकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन अब लग रहा है क्या अपने उस मई महीने में दिए बयान से ये मुकर तो नहीं रहे हैं, उससे पलटी तो नहीं मार रहे हैं, क्योंकि अचानक से जो उनका रुख नज़र आ रहा है, अब उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ठान लिया है कि उन्हीं राष्ट्रपतियों की लाइन में, उन्हीं की कतार में ये भी लगने के लिए तैयार हैं। यानी औरों को ये कह रहे थे कि वो युद्ध जिस तरीके से उन्होंने किए वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब उसी कतार में ये भी लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर ये लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। ये इजराइल का समर्थन तो शुरू से कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये लड़ाई इजराइल ने शुरू ही तब की है, ईरान पर हमला तभी किया था जब उसको मालूम था कि अमेरिका उनके साथ है। बिना अमेरिका के साथ के इजराइल हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले एक झटका देख चुके थे ये। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से साथ था, और या यूं कहें कि अमेरिका ने कह के कराई है ये लड़ाई, तो शायद गलत नहीं होगा। खुद पीछे रह करके इजराइल को आगे करके समर्थन देने का इनको वायदा करके इनको आगे कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। वो जो इनका न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो इसको ख़त्म कराने की बात कर रहे हैं, ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इस किस्म का है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ ये युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो पुराने राष्ट्रपतियों की आलोचना कर रहे थे, तो अब उसी आलोचना के शिकार ये खुद भी होने जा रहे हैं। अब इनको इसमें क्या हासिल होगा नहीं होगा वो अभी मैं फ़िलहाल नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इससे अमेरिका को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। अमेरिका इसके अंदर बहुत नुकसान खाएगा अगर वो सीधा शामिल होता है तो। बाकी अब देखते हैं, क्योंकि इशारा पूरी तरह से ये लग रहा है, इशारा पूरा नज़र आ रहा है कि अमेरिका ठान चुका है, या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठान चुके हैं कि अब ईरान को सबक सिखाना है, ईरान को ख़त्म करना है। ऐसा कुछ उनकी बातों से इस किस्म का इशारा मिल रहा है। बाकी देखते हैं आज में या कल में एक दो दिन के अंदर और क्या डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, क्या कुछ शांति की बात होती है, या सच में ये युद्ध जो है ख़तरनाक रूप लेने जा रहा है। ये उम्मीद है आज नहीं तो कल तक हमें इसका काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हम एक दो दिन और इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।